आचार्य गुरु महाराज के सानिध्य में 1993 में रामटेक में जब हम लोग थे प्रथम चातुर्मास ब्रह्मचारी अवस्था में, उसके पूर्व में ग्रीष्म काल में आचार्य महाराज जी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार पढ़ाया था बीना बारा में। वहां भी शांतिनाथ भगवान ही थे। रामटेक में चातुर्मास हुआ, वहां भी शांतिनाथ भगवान ही थे। प्रथम चातुर्मास था हमारा। और यहां भी पूज्य आचार्य समय सागर महाराज के यहां भी शांतिनाथ भगवान ही है। योगा योग की बात है, इसी का नाम वर्षा योग है। योग की बात है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ का आचार्य महाराज जी ने स्वाध्याय कराया था। और जहां तक मुझे स्मरण है, अष्टपाहुड़ ग्रंथ आचार्य महाराज के द्वारा एक बार ही रामटेक में वाचना हो गई। जहां तक मुझे स्मरण है, एक ही बार 1993 में वाचना हुई। उसमें सर्वप्रथम दर्शन पाहुड़ ग्रंथ आता है। उस दर्शन पाहुड़ में एक गाथा दी है आचार्य कुंद कुंद देव ने। आज दिनांक कितना है? 26 है। 26 अगस्त है। 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी भी आता है, जो आपके लिए राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आप लोग इस दर्शन पाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद देव ने जिनेन्द्र मुद्रा का, सम्यक्त्व का, जिनमत का अनेक उद्देश्यों को लेकर के कथन किया है। और इसलिए हम लोग जब इस साहित्य का स्वाध्याय करते हैं, और वो भी आचार्य महाराज जैसे जो श्रेष्ठ महान आचार्य थे, उसमें एक गाथा आती है 26वें क्रमांक की। असंजदम न वंदे वत्तविहीनो वितो न वंदिज दो निवि होंति समाना एगो विन संजदो होदी। असंयमी कभी भी वंदनीय नहीं होता। वंदना और विनय में जमीन आसमान का अंतर है। विनय और वंदना में जमीन आसमान का अंतर है। ये कुंद कुंद देव मूल गाथा में लिख रहे हैं। असंजदम न वंदे, असंयमी की कभी भी वंदना नहीं होती। क्यों? मार्ग जो होता है रत्नत्रयात्मक होता है, इसलिए असंयमी कभी वंदनीय नहीं होता। उसका यथायोग्य विनय तो किया जा सकता है, लेकिन वंदना नहीं होती। वत्त विहीनो तो भी वंदिज। अब यहां पर आचार्य महाराज आगे के चरण में कह रहे, और जो वस्त्र से रहित है वो भी वंदनीय नहीं है। तो महाराज किसकी वंदना करेंगे? दोन्नी भी होंति समाना एगो विन संजदो होदी। यदि मात्र मुद्रा है, लेकिन प्राणी संयम, इंद्रिय संयम का यदि पालन नहीं हो रहा है, मुद्रा मान्य होती है, होगी तो इसी मुद्रा की वंदना। लेकिन यहां पर कुंद कुंद देव कह रहे केवल मुद्रा की वंदना नहीं होती, वंदे तदगुण लब्धे। वंदना किसकी होती है? गुणों की वंदना होती है। साधु के गुण कितने होते हैं? 28। 28 क्या होते हैं? मूल गुण। और उत्तर गुण वो तो महाराज आप जानो। बात तो सही है। 12 तप और 22 परिचय उत्तर गुण होते हैं। क्या अभिप्राय है आचार्य महाराज का? क्योंकि यहां आचार्य महाराज द्रव्य और भाव दोनों की आवश्यकता बता रहे हैं। मतलब बाहरी जिन मुद्रा केवल हो
और गुण यदि नहीं है, इसका निषेध किया जा रहा है। इसका अर्थ लेकर के ये नहीं करते बैठना कि क्योंकि आपके लिए जिन मुद्रा वंदनीय है, उनके रत्नत्रय को या इस बाहर के आंखों से, तो बाहर के आंखों से तो आपको जिन मुद्रा ही दिखेगी, रत्नत्रय जो आत्मा का परिणाम है वो सूक्ष्म परिणति हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। इसलिए अपना कर्तव्य है कि जो रत्नत्रयधारी मुनिराज है उसके लिए वंदना करे, लेकिन गुणों की ओर दृष्टि रखे। गुण जो है 28 मूल गुण है, इसकी भी जानकारी हम, क्योंकि वंदना आपको करना है, इसलिए कुंद देव कह रहे कि मात्र भेष की वंदना नहीं, गुणों की वंदना है। अब देखिए 28 मूल गुण में से मान लो कोई मूल गुण कम कर दिया जाए, चल जाएगा? या तो बढ़ा दिया जाए, बढ़ा भी नहीं सकते। हम लोग 28 जो मूल गुण है, 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, इसी के साथ मार्ग बनता है। कर्म कितने होते हैं? 8। अब हम लोगों को कर्मों को बढ़ाना है क्या घटाना है? घटाना है क्या बढ़ाना है? पक्का? अच्छे कर्म बढ़ाना, यहां वो कर्म नहीं, कर्म क्या अर्थ क्रिया, आपका कहने का भाव यह है। ज्ञानावरण के उत्तर भेद कितने हैं? दर्शनावरण के, मोहनीय के मूल भेद कितने हैं? उत्तर भेद। अब देखिए यहां पर, इसलिए ये बात भी हमको स्मरण रहना चाहिए कि ये जो बात प्रासंगिक चल रही है, जब तक कोई भव्य जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करते हुए ये मोहनी कर्म की जो 26 की सत्ता है, सुन रहे क्या आप लोग? ये मूल बात है। दर्शन मोहनी एक भेद है और बाकी 25 कषाय जो है, 9 कषाय और 16 कषाय, ऐसे कुल 26 प्रकृति क्या मोहनी की होती है। लेकिन जब तक कोई भव्य जीव प्रथमोपशम सम्यक्त के साथ भी रत्नत्रय को धारण करता है तो इस 26 की सत्ता 28 की होती है। सम्यक दर्शन, इसके लिए आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने ना, जनते न को दव्वम, जैसे आप यहां पर रोज आपके काम में आ रहा है ये, जब आप गेहूं को पीसते तो क्या होता है? रवा, मैदा, चापर, 3 चीजें हो गई। इसी प्रकार सम्यक दर्शन परिणाम से अकेला मिथ्यात्व जो है उसके 3 खंड होते हैं। मिथ्यात्व तो पहले था ही सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इसलिए पहले 2 कर्म बढ़ते हैं जब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। 26 की 28 सत्ता और 28 मूल गुण जिनके पास होते हैं वही मोक्ष मार्गी है। असंजदम न बंदे, सुन रहे क्या? असंयमी तो वंदनीय है ही नहीं, लेकिन संयमा संयमी भी उनकी जो मुद्रा है वो विनय के, आदर के, दान के पात्र है, लेकिन ये भी संयमी नहीं कहलाते। इसका नाम है संयमा संयम। सुन रहे क्या आप लोग? उनके अनुसार, उनके लिए इच्छा में, बंदा में जो भी व्यवहार है, सारा आदर सत्कार, ये सब सारा आगम सम्मत है, लेकिन ये भी संयमी नहीं कहलाते। क्यों? पंचम गुण स्थान है, इसका नाम क्या है? संयमा संयम, वीरता विरत। और आचार्य महाराज का, कई लोग कहते हैं महाराज संस्मरण, तो आचार्य महाराज का संस्मरण सुन लो।
सुनना जरूरी है, और वो हमको उसी समय स्मरण आता है। क्या? आचार्यों की ये पंक्तियां आती है शास्त्रों में, और गुरु महाराज के श्रीमुख से हमने कई बार सुना प्रवचन और स्वाध्याय के माध्यम से। संयम प्रतिपक्षत्वात् संयमा संयमोपि असंयम। ये संयम का प्रतिपक्ष है, असंयम और संयमासंयम दोनों भी। और जहां संयम मार्गना का कथन किया जाता है, थोड़ा सा समय आपका हो रहा है, अभी देखो ये मोटी मोटी बातें आपको ध्यान में, इसलिए जब भी आपका व्यवहार समीचीन होगा, समीचीन व्यवहार ही निश्चय के लिए कारण होता है, असमीचीन व्यवहार कभी निश्चय के लिए कारण नहीं होता। संयम मार्गना का कथन करते हुए आचार्यों ने शास्त्रों में कहा, सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र 6वें से 90 तक, परिहार विशुद्धि 6वें 7वें में, सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान में, और यथा क्या चारित्र 11 से 14। इसलिए श्रमणों के अलावा नीचे किसी के पास चारित्र आगम में ही नहीं कहा गया है, और इसलिए पंचम में कहा अब अथ संयम प्रतिपक्ष कथयति। अब ये 5 प्रकार के चारित्र के बाद ब्रह्मदेव सूर्य की टीका देख लेना आप। संयमा संयम एकमात्र 5वें गुणस्थान में, और 1 से 4 गुणस्थान तक असंयम। आचार्य महाराज जी ने भी कई बार बोला, कई लोग आविर्य सम्यक दृष्टि में ही मार्ग मानने लग जाते हैं, तो कई लोग पंचम में भी मार्ग प्रारंभ नहीं होता। आप लोग वीतराग मार्ग को मानते हैं क्या, सराग को? पक्का? हाँ। अभी सब आप लोगों ने यहां पर ये ला के रख दिया, अच्छा होगा, इसका उपयोग होगा। आज जब अमरकंटक में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय चल रहा था, ईस्वी सन 2003 में, तो उस समय गुरु महाराज जी ने मध्याह्न के समय, स्वाध्याय के समय कहा कि एक विद्वान गुरु महाराज के पास पहुंचे, आचार्य महाराज के लिए नमस्तु किया। कब की बात है ये? मतलब 21 वर्ष पूर्व की बात है ये। और आप कौन से सदी में चल रहे? अभी 21वीं सदी में चल रहे। विद्वान ने जाकर के नमस्तु किया और आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री, वस्त्र परिग्रह नहीं उपकरण है। सुन रहे आप लोग? बहुत सारे लोग आए हैं, यद्यपि ये पहले विषय हो चुका है गुना वालों को, लेकिन फिर भी एक बार दोहराना पड़ता है, भूल जाते हैं हम लोग। कौन कह रहा है? विद्वान कह रहा है गुरु महाराज के सामने। आप बताइए, परिग्रह के मूल भेद होते कितने हैं? 2। अंतरंग बहिरंग परिग्रह के भेद कितने? 10। पक्का? क्योंकि बदल जाते हैं फिर, 2-3 होते हैं ना ऑप्शन उत्तर, ये नहीं तो ये नहीं तो, माइनस मार्किंग होती है, होती कि नहीं होती? आप सोचिए, एक गुरु महाराज जी ने स्वयं, पूरा संघ, मुनिराज, श्रावक, श्राविकाएं सभी जो बैठे स्वाध्याय के लिए, गुरु महाराज जी ने स्वयं इस विषय को रखा, किसी ने प्रश्न नहीं किया था। गुरुदेव, वस्त्र परिग्रह नहीं उपकरण है। अब क्या उत्तर दिया होगा गुरु महाराज जी ने? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुणे। मोक्ष मार्ग के नेता तीर्थंकर होते हैं। आज नहीं है, श्रुत केवली नहीं है, महान बड़े बड़े आचार्य नहीं है, तो ये आचार्य परमेष्टि हमारे लिए नेता है मोक्ष मार्ग की। और सामने वाला व्यक्ति विद्वान है, भव्य है वो भी। और यही तो गुरु महाराज की विशेषता है
क्या उत्तर दिया गुरु महाराज जी ने? हाँ ठीक है। सुन रहे आप लोग? हाँ ठीक है। ये जो जिनवाणी है, शास्त्र है, इसकी सुरक्षा के लिए आपने जो आचार का उपयोग किया है, ये तो उपकरण है। ध्यान से सुनना। ये शास्त्र जो आप सभी लोगों ने यहां पर जिनवाणी के माध्यम से शास्त्र की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो आप वस्त्र का, वेष्टन का, आचार का प्रयोग करते हैं, राजस्थान वाले इसको पलासना बोलते हैं। राजस्थान वाले भी आए, रामगंज मंडी वाले, जयपुर बहुत पलासना बोलते। गुरु महाराज के आशीर्वाद से राजस्थान भी गए हम लोग। सभी प्रांत में जाना चाहिए। महाराज आचार्य महाराज की दीक्षा तो राजस्थान में ही हुई थी, लेकिन आप लोगों का सौभाग्य इधर था, वहां से तो प्रारंभ हो गए और वहां फिर दोबारा तरसते रहे राजस्थान वाले। इसलिए शास्त्र की सुरक्षा के लिए जो वस्त्र का उपयोग किया जा रहा है वह तो उपकरण है। और आचार्य महाराज ने विद्वान के सामने फिर प्रति प्रश्न किया, बताइए आप, क्या पहनने की साड़ी उपकरण है? क्या पहनने की साड़ी उपकरण है? क्या अर्थ हुआ? वो परिग्रह ही है। इसलिए जिनवानी की सुरक्षा, इसी का नाम अनेकांत है। इसलिए वस्त्र सहित मोक्ष पुरुषार्थ दिगंबर परंपरा में प्रारंभ नहीं होता। पुरुषार्थ के भेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सर्वप्रथम धर्म को क्यों रखा? आप लोग कहते महाराज अर्थ के बिना तो कुछ चलता ही नहीं। धर्म का नियंत्रण अर्थ पुरुषार्थ पे। जो जिनेंद्र भगवान के शासन का भक्त है, न्याय नीति से ही धन का अर्जन करेगा, इसलिए धर्म को पहले रखा है। और जो मान लो इस मार्ग पे नहीं आ रहा है, तो धर्म परंपरा चलने के लिए योग्य कुलीन कन्या के साथ विवाह करना, इसलिए धर्म के अनुसार ही काम पुरुषार्थ करना है। धर्म के अनुसार यदि नहीं करेगा वो तो वासना कहलाएगी, पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आएगा। आचार्यों के वचन देखो कैसे है। इसीलिए आप देखो, समय आपका हो रहा, कोई व्यक्ति है घर में ही रह रहा है, घर में रहते हुए आप लोग कितने पुरुषार्थ कर सकते हैं? 4 में से? हाँ, आवाज नहीं आ रही? 2-3 व्यक्ति तो बोल रहे, कम से कम 3। कौन कौन से? बहुत अच्छा। तो अकेला एक पुरुषार्थ भी हो सकता है। काम और अर्थ को विराम दे दिया। अपनी जो दुकान, खेती बाड़ी, जायदाद संपत्ति अपने पुत्र पौत्रों के ऊपर सौंप दिया। व्रत नियम संयम लेकर के हम तो दान पूजा आदि केवल धर्म कार्य ही करेंगे, आप अपना संभालो। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं होता? होता ही है। लेकिन किसी व्यक्ति ने विधिवत हमेशा के लिए घर का त्याग कर दिया, लेकिन वस्त्र का त्याग अभी नहीं हुआ, तो शास्त्र के अनुसार इनके पुरुषार्थ को कौन सा पुरुषार्थ कहा जाएगा? हा? धर्म पुरुषार्थ ही कहा जाएगा, क्योंकि वर्धमान स्वामी के शासन में इसके लिए शिक्षा व्रत कहा है। अभी मुनि बनने की शिक्षा ले रहे, जैसे नवक्षुल्लक जी आचार्य महाराज के संग में विराजमान है। ये किसकी शिक्षा ले रहे? गुरु महाराज के साथ रह करके मुनि बनने, इसी का नाम शिक्षा व्रत है। और वस्त्र सहित यदि मोक्ष पुरुषार्थ मानोगे तो वस्त्र सहित मुक्ति मानने वालों के पक्ष में ही आप चले जाओगे। इसलिए ये गाथा क्रमांक 26 जो है कुंद कुंद देव की, हमेशा याद रखने लायक है। क्योंकि हो ये रहा है, अपने को वस्तु का स्वरूप ही पता नहीं है। इसलिए अब अंत में एक बात कह करके इसको विराम देता हूं। क्योंकि पहले भी हम लोग जहां विद्यालय में पढ़ते थे, हम तो कोई स्वाध्याय तो करते थे, वहां भी धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, पाठशाला भी पढ़ते थे हम लोग, होता ये था। लेकिन हम तो लिखना कोई ज्यादा पढ़े, हम तो खेल में थे।
सबसे ज्यादा प्रसिद्ध खेल कौन सा है? क्रिकेट, ज्यादा वही होता। हम लोग भी खेलते थे उस समय। क्रिकेट में अंपायर कितने होते हैं? 2। बहुत अच्छा। लोग आज कहते महाराज 3, ये आज का आ गया 3 का, लेकिन अंपायर 2 ही होते हैं जब हम खेलते थे। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी मेरे विचार से अंपायर 2 ही होते हैं। कितने अंपायर होते हैं? कौन से? आज वर्तमान में श्रमणों को कैसा आचरण करना चाहिए, श्रावकों को कैसा आचरण करना चाहिए, इसका मूल आधार क्या है? क्या आधार है? ये सामने जो रखा है आगम ग्रंथ, श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम। आगम मूल आधार है, और आगम के अनुसार चलने वाले आचार्य परमेष्टि, मतलब बीतरागी जो दिगंबर गुरु है, उपाध्याय साधु। इसलिए मोक्ष मार्ग में आगम और आगम के अनुसार चलने वाले गुरु 2 ही अंपायर है। तीसरा अंपायर कोई यहां पर, तीसरा अंपायर आ गया तो खेल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए असंजदम न बंदे वत्त भी नो वितो न बंदिज, दोनी होंति समाना एगो विन संजदो होदे। इसलिए इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए, आप लोग दूर दूर से आए हैं, आप लोगों का भावना था, मेरा भी भाव यही था, लेकिन आचार्य महाराज नहीं आ पाए। कोई बात नहीं है, लेकिन आशीर्वाद तो सबके लिए है। और आज हम लोगों के लिए हमेशा गुरु महाराज जैसा, या भी यहाँ पर दोनों समय यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है, जितने भी लोग लाभ ले रहे हैं, कि जो उन्होंने आज तक गुरु के मुखारबिंद से प्राप्त ज्ञान है, हम लोगों के लिए नई नई बातें यहाँ और मिल रही है। और सौभाग्य है हमारा कि पंचास्तिकाय ग्रंथ आचार्य महाराज के द्वारा हमको पढ़ने को नहीं मिला था उस समय संघ में। समय सार पढ़ा, प्रवचन सार पढ़ा, अष्टपाउड़ और भी ग्रंथ पढ़े, लेकिन पंचास्तिकाय ग्रंथ नहीं हुआ था। ये युग यहाँ पर खजुराहो शांतिनाथ भगवान के पाद मूल में आया। हम लोग सब, और हमेशा एक बात ध्यान रखे, धर्म की कभी भी चर्चा करे तो आप लोग लक्षण से चर्चा करें। गुरु का लक्षण, आप्त का लक्षण, शास्त्र का लक्षण, व्यक्ति विशेष के नाम से चर्चा, व्यक्ति विशेष के नाम से चर्चा करेंगे तो वहां मार्ग नहीं कहलागा, व्यक्ति की बात आएगी। और जो उस लक्षण में आएगा सभी हमारे लिए आदरणीय पूजनीय है, इसमें कोई संशय की बात है ही नहीं। इस प्रकार हम लोग इस कार्य को समझते हुए और अपने जीवन में कल्याण के मार्ग पे चढ़े, और वितराग मार्गता का ही हम लोग अनुसरण करें। सरागता हमारे लिए यही है, इसको ध्यान में रखे और अपने कल्याण की ओर बढ़े। हम लोग भी एक दिन जहां पर शांतिनाथ भगवान है वहां पर सभी लोग पहुंचे, लेकिन उसी रास्ते से। एक बात और है, क्या? विधान, पूजन, स्वाध्याय समूह में मिलकर के हो सकता है, होता है, और कोई बाधा नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं मोक्ष मार्ग पब्लिक कैरियर नहीं, प्राइवेट कैरियर है। जो जिस रास्ते से चलेगा वही उस वहां तक पहुंचेगा। जो आजू बाजू में चला जाएगा तो वहां पर रास्ता कैसा होगा? इसलिए किसी ने कहा, सज्जन को सज्जन मिले तो होवे दो दो बात, सज्जन को सज्जन मिले तो होवे दो दो बात, दुर्जन को दुर्जन मिले तो खावे दो दो। अब आगे का आपसे बोलो महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वामंदमानस्य ममास्तुते।